प्योरिटी कैलकुलेट करते हैं, जो कि बहुत ईजी डिवाइड द मास ऑफ द प्योर सब्सटेंस बाय द टोटल मास ऑफ सैंपल एंड देन जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम इस पूरी प्रोसेस को रिपीट करते हैं, बट इस बार हम इसमें सोडियम बेंजोएट को ऐड नहीं करते, हम एज अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन इस पूरी टाइट्रेशन को दोबारा रिपीट करते हैं। ब्लैंक टाइट्रेशन जो होती है वो हमारा एक प्रोसीजर है टू डिटरमिन विच फॉलो ऑल स्टेप ऑफ एनालिसिस बट इन द एब्सेंस ऑफ अ सैंपल। इट इज यूज्ड टू डिटेक्शन एंड कंपेंसेशन ऑफ सिस्टमैटिक एनालिसिस मिस्टेक्स। तो जो हमारा इक्विवेलेंट फैक्टर होता है सोडियम बेंजोएट का वो होता है 0.01 मोलर पर क्लोरिक एसिड के लिए 0.0141। बस मैम इतना ही था। ये वैल्यू तो गिवन होती है ना बुक में जो आपने लास्ट में बताई है। यस मैम। है ना? रेफरेंस बच्चे कौन सी पीवी बुक रेफर की है या कौन सी की आपने? मैम पीवी बुक बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था आदर्श, वेरी गुड, वेरी वेल डन, गुड। थैंक एनी यू। डाउट क्लास? एनी डाउट class? Any doubt which Adarsh has told you about the estimation of sodium benzoate? Any doubt to any? सॉल्वेंट क्या था हमारे इसके अंदर? आदर्श बताओ। नो मैम, ओके बस एक बार रीड कर लेके दोबारा समझ आ गया। हाँ आदर्श बच्चे, अंकित पूछ, देखो क्या पूछ रहा है, बताओ उनको। सॉल्वेंट क्या है इसके अंदर हमारे आदर्श? आदर्श just wait for him, then I will continue. किया ज्वाइन नहीं इसको भी? मैम ये एस के बेसिक में हाँ जी बच्चे, हाँ जी, ये सोडियम बेंजोएट वाला, हाँ ये एस के बेसिक में कहाँ है? किसमें? एस के बेसिक जो आपने बुक में लिखी है। एस के वसीम में? यस उसमें शायद कोई और दी होंगी टाइट्रेशन, उसमें ये नहीं हो सकती, उसमें कुछ और की दी हुई एस्टिमेशन आई थिंक, क्योंकि वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं दी हुई ना टाइट्रेशन उसमें। मैम ज्वाइन हो रहा था सभी। ओके क्या पूछ रहे थे आप बच्चे? अंकित आपने अभी क्या पूछा था क्वेश्चन? मैम इसमें सॉल्वेंट क्या था हमारा? आदर्श बच्चे आपको आवाज आ रही है? वैसा तो आदर्श ने आपको बताया था कि ग्लेशियर एसिटिक एसिड आपने यूज करना है टू डिसॉल्व द सैंपल ऑफ सोडियम बेंजोएट। जहाँ तक मुझे समझ में आया कि उसने ग्लेशियर एसिटिक एसिड ही बताया था। उसके बाद उसमें एक इंडिकेटर का मुझे नाम नहीं ध्यान में आ रहा, इसीलिए है ना? इंडिकेटर उससे क्या बताया था? क्या कह रहे हो अंकित? आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी क्लियर। मैं इसीलिए सॉल्वेंट जानना चाहता था बिकॉज ग्लेशियर एसिटिक एसिड और ज्यादा एसिडिक पड़ेगा या फिर बेसिक बन जाएगा? ओके 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 आदर्श बच्चे, आर यू देयर? I think Adarsh is not there in the meeting. कोई बात नहीं, हम अगला सेमिनार कर लेते हैं। हाँ एक बार आप पढ़ लेना अंकित बच्चे, अगर कोई डाउट हुआ फिर हम Yes, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? एक बार खुद भी आप पढ़ लेना। अभी मैं भी इसका आंसर नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैंने भी एक बार रीड नहीं किया है ना, ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दूं तो बाद में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मेरे को भी एक बार पढ़ना पड़ेगा प्रोसीजर। तो मैंने कल कुछ भी नहीं देखा कि जो सेमिनार है क्योंकि बच्चों ने प्रिपेयर कर लिया होगा, ठीक है? एक बार मैं खुद भी पढ़ लूंगी, जो आपका क्वेरी है नहीं समझ में आया तो कल डिस्कस कर लेते हैं, नथिंग टू वरी। ओके नेक्स्ट किसको दिया था? अजय को या आदित्य को? आदित्य। मैम हाँ जी बच्चे, यस मैम। प्रिपेयर है बच्चे? हाँ यस जी मैम। चलिए मैं म्यूट कर लेती हूँ, आप कंटिन्यू करेंगे। मैम एफ्रीडाइन हाइड्रोक्लोराइड मुझे दिया था। एफ्रीडाइन हाइड्रोक्लोराइड वो एक डाइलेटर है, उसको यूज करते हैं
उसको ट्रीट कर यूज करते हैं हम, जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम के लिए सच एज अस्थमा मैम, नसल कंजक्शन, और उसको हाइपोटेंशन ड्यूरिंग स्पाइनल एनेस्थीसिया जब मैम किसी को देते हैं तब मैम उसको यूज करते हैं। मैम उसका प्रिंसिपल है मैम, जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है एफ्रीडाइन हाइड्रोक्लोराइड में, वो एक वीक प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, तो उसमें मैम एडिशन करते हैं मैक्सिमम एसीटेट की, और तो क्लोराइड आयन रिप्लेस हो जाता है एसीटेट आयन में। जो एसीटेट आयन होता है मैम उसकी हाई टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, और उसकी वजह से इसका एक्यूरेट एंड पॉइंट आता है। अगर टाइट्रेशन मैम उसके अगेंस्ट करें जैसे लाइक फेरिक्लोराइड एसिड, एफ्रीडाइन हाइड्रोक्लोराइड की नोन अमाउंट ऑफ एफ्रीडाइन हाइड्रोक्लोराइड उसकी टाइट्रेटर विद पेरिक्लोराइड एसिड इन ग्लाइसिल एसिटेट एसिड, एंड जो उसका मैम एंड पॉइंट वो डिटेक्ट करते हैं मैम मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन से, वो इंडिकेटर है उसका मैम प्रोसीजर है। उसको हम बहुत एक्यूरेटली 0.17 ग्राम ऑफ एफ्रीडाइन हाइड्रोक्लोराइड लेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे कॉनिकल फ्लास्क में, और उसमें डिसॉल्व करेंगे 10 ml ऑफ मैक्सिमम एसीटेट, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे जेंटली, और उसमें 50 ml ऑफ एसीटोन मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और उसमें मैम 2 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन ऐड करेंगे जो कि इंडिकेटर है, और उसके बाद ब्यूरेट को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरिक्लोरिक एसिड से फिल करेंगे, और टाइट्रेशन करेंगे फेरिक्लोरिक एसिड जब तक उसका एंड पॉइंट आ जाए, और उसकी रीडिंग को रिकॉर्ड करेंगे, और टाइट्रेशन को हम रिपीट करेंगे 3 टाइम, और उसकी जो उसकी कैलकुलेशन आएगी मैम उसकी परसेंटेज को हम मीन करके उसका परसेंटेज निकालेंगे, और टाइट्रेशन को उसको रिपीट करेंगे, और उसको रिपीट करेंगे ब्लैंक इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ एफ्रीडाइन हाइड्रोक्लोराइड 0.1 के लिए हम लेते हैं फेरिक्लोरिक एसिड 0.02017। थैंक यू मैम। आदित्य बच्चे रेफरेंस बताओ एक बार टॉपिक की। यस मैम। कहाँ से प्रिपेयर किया आपने? पीवी की बुक से किया प्रिपेयर? यस मैम। ओके ओके ठीक है मैम मेरे को मिला ही नहीं कहीं से, और मैम हाँ नहीं वही मैंने इसीलिए आपको पहले ही कहा ना कि जो पीवी की बुक है ना वो पीसीआई ने बनाई ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जैसे जैसे सिलेबस के स्टेप्स हैं वैसे वैसे पूरी बुक उन्होंने बनाई हुई है, कोई भी कहीं भी कुछ भी जरूरत नहीं है, पूरा उसी फ्लो में है बुक। वेरी गुड बच्चे, प्रिंसिपल आपका अच्छे से समझ में आ गया। प्रोसीजर में थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू रहा, नथिंग टू वरी, अच्छी बात है, वेरी गुड गुड। इसमें था Thank you, ma'am. एफिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड यूजेस बताना बच्चे एक बार, आपने क्या बताएंगे एफिड्रिन की यूजेस? मैम इसको ब्रोंकोडायलेशन और इसको मैम हाइपोटेंशन के लिए देते हैं, जब स्पाइनल कॉर्ड को मैम एनेस्थीसिया देते हैं तब। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है। ओके क्लास, सबके पास अभी पीवी के नोट्स है ना? पीवी की जो एस्टिमेशन ये दोनों सेमिनार्स हुए हैं आदर्श और आदित्य का। काइंडली रिस्पॉन्ड क्लास, एवरीबॉडी इज हैविंग द नोट्स ऑफ पीवी। मैंने बुक शेयर की हुई है, सबके पास है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अभी टेक 5 मिनट, फटाफट से दोनों जो अभी सेमिनार्स हुए हैं एक बार फटाफट से रीडिंग लो, अपने नोट्स खोलो सारी क्लास। दीपक बच्चे माइक म्यूट करेंगे एक बारी। यस मैम। दीपक Yes, ma'am. माइक म्यूट कर लो। ठीक है, पूरी क्लास पीवी के नोट्स निकालेंगे फटाफट से, जो अभी दोनों सेमिनार्स हुए हैं एक बार फटाफट से रीडिंग लो उसकी, तो इसके बाद आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट मॉड्यूल। एक 5 मिनट फटाफट से रीडिंग लो जो सेमिनार हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आदर्श एंड आदित्य, वेरी वेल प्रिपेयर्ड विद द टॉपिक। अंकित आदर्श हैज नॉट ज्वाइंड अगेन। बच्चे एक बार देखो व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैम उसका नेटवर्क इशू है देखता हूँ। मैम ओके हाँ जी बोलो।
मैम मैं पीवी की बुक परचेज करने गया था, वहाँ पे शॉप पे मिल नहीं रहा है और ऑनलाइन भी नहीं दिखा रहे मैम। क्या दिखा रहे हैं? ऑनलाइन भी नहीं मिल रहे हैं वो। ऑनलाइन तो अवेलेबल है बच्चे। मेरे को रितेश का या रजनीश का फोन आया था कि वो सेल कि ऑनलाइन थोड़ी महंगी मिल रही है तो हम ले लें। तो मैंने कहा अगर ज्यादा महंगी मिल रही है तो अभी रहने दो, क्योंकि मैं तो बुक चैप्टर शेयर कर ही रही हूँ साथ साथ, है ना। जब तक चल रहा है काम चलाते रहो। तो मैम वो जब तो रितेश से बात हुई थी मेरी भी। हाँ जी हाँ जी। तो मैम शॉप से ले रहा है, पता नहीं उसे कहाँ मिल रहा है और मुझे तो मिल ही नहीं रहा शॉप से मैम। तो मिली नहीं उसको बच्चे, शॉप से तो मिली नहीं। शॉप से तो वो कोई केडी त्रिपाठी की बुक बता रहा था। तो केडी त्रिपाठी का तो मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी नहीं पढ़ी वो बुक। अभी मेरे को पता ही नहीं है इस बुक के बारे में कि उस केडी त्रिपाठी की भी बुक है एनालिसिस की। मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो मैंने उसको वही कहा था कि अगर आपने लेनी है बुक, खुद की परचेज करना चाहते हो तो आप पीवी की ले लो। फिर उसने कहा था कि वो ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। ऐसी मेरी बात हुई थी उसके साथ। ओके मैम, यहाँ पे एक चीज का कंफ्यूजन आ रहा है मैम मेरे साथ। हम्म हम आपने जो भी पीपीटी दी है या फिर हैंड हम्म रिटन नोट दिए हैं या फिर बुक दी है, तो मैम यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ रही है कि मतलब कंफ्यूज ये हुआ कि कौन सा कहाँ है कैसे है, ये चीज कंफ्यूज हो रहा है हाँ, मैम। क्योंकि बच्चे आप लोग फ्लो में ना रेफर नहीं कर रहे। दैट इज वाई यू आर मेकिंग कंफ्यूजन बाय योर ओन। मैंने आपको एक बार कंटेंट्स लिखा दिए थे कि आपने इस कंटेंट में अपने नोट्स को अरेंज करते रहो। शायद मेरी तरफ से केमिकल इक्विलिब्रियम या बफर वाली पीपीटी मैंने अभी तक शेयर नहीं की। हो गई है बैच ए के साथ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड बफर्स वाला टॉपिक? है आपके पास टॉपिक? मैम बफर नहीं हुआ, बफर नहीं हुआ, ठीक है। इक्विलिब्रियम हो गया, ओके इक्विलिब्रियम हो ठीक है ठीक है। बफर्स केमिकल इक्विलिब्रियम। हो गया भव्या इक्विलिब्रियम? यस मैम, वो वाला पीपीटी हो गया है। ठीक है, बफर्स का रह गया है। दीपक बच्चे एक बार माइक म्यूट करो अपना। ओके। आप लोगों को कंटेंट जो लिखवाए थे ना, आप लोग उसी फ्लो में पहले अपने नोट्स अरेंज कर लो। नोट्स इन द सेंस, या तो अगर आप मैंने पहले भी कहा था सॉफ्ट कॉपी से पढ़ रहे हो तो उसको अरेंज कर लो सीक्वेंस में। 1 2 3 नंबर ऐसे लगा लो कि आपको याद रहे 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है। अगर आप लोग उसके प्रिंट आउट ले रहे हो तो उसकी अलग से एक फाइल बना के रख लो। जैसे मॉड्यूल 2 की पूरी फाइल बना लो, क्योंकि आपके पास मेरी तरफ से तो हर तरह का मटेरियल आ ही रहा है ना। हर बुक की पीडीएफ शेयर हो रही है। पहले पढ़ो बैठ के, फिर उसके बाद डिसाइड करो आपको किस चीज की लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ रही है और उसी चीज को रेफर करो, बाकी चीजें चाहे छोड़ दो। ठीक है। सबसे इजी वे मैंने आपको बताया था कि जो मैं आपके साथ क्लास में पीपीटी शेयर करती हूँ उसमें बहुत शॉर्ट में दिया होता है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये चीज ऐसे है, आपने इसको लर्न करना है। बट उसकी डिटेल के लिए जो मैंने बुक शेयर की है RM वर्मा की, पीवी की और SK बसीम की, या आपकी जो +2 की केमिस्ट्री की बुक है, आप उनमें से किसी भी एक बुक को रेफर कर सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे ये एस्टिमेशन का था, या कोई स्टैंडर्डाइजेशन आएगी, या किसी भी चीज की प्रेसिपिटेशन आएगी, या कोई टाइट्रेशन आएगी, वो स्पेसिफिक हो जाएगी क्योंकि सिलेबस में बाय नेम मेंशन्ड है। तो जो ऐसी चीजें है ना बाय नेम जो मेंशन्ड है, वो आपको पीवी की बुक में से ही मिलेंगी, क्योंकि वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक है। जैसे अभी अंकित ने बताया कि एसके बसी में ये एस्टिमेशन नहीं है, तो वो तो जनरल बुक है आपको समझाने के लिए। तो भाई इस तरह की जो एस्टिमेशन होते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन, दिस इज द प्रोसीजर टू कैरी आउट द सेम। ठीक है। तो अगर आपको स्पेसिफिक पढ़ना है, कुछ भी स्पेसिफिक किसी भी उस जगह से पढ़ना है, तो आपको पीवी की बुक ही पढ़नी है। बाकी जो बच्चे टर्म्स और डेफिनेशन है वो सारी बुक्स में सेम है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। आप लोग डिसाइड करो कि आपको कौन सी बुक में से लैंग्वेज समझ में आ रही है, फिर उसको पढ़ो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस मैम। ठीक है। अभी मॉड्यूल 2 मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मुझे ये बता दो मैं टेस्ट कौन कौन से टॉपिक्स का और कब ले लूं। मुझे ये बता दो फटाफट से डिसाइड करके। नेक्स्ट मैम वीक एक प्लान और कर लें। मैम हाँ जी। मैम एक और बात थी, क्लास में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि जो भी मैम आपने अभी तक पढ़ाया उसको एक बार आप पूरे एक साथ शेयर कर दीजिए, तो आप मैम नहीं करे वैसे किए थे मैंने सर। पूरा क्लासरूम में शेयर कर रखा है, आपको मैम व्हाट्सएप पे भी डाल दिया है। मैंने कल भी कहा था क्लास में कि अभी मेरे पास वो प्रोसेस मुझे नहीं पता कि हाउ टू अपलोड अ जिप फोल्डर इन द क्लासरूम। ठीक है, उसका मुझे प्रोसीजर जब पता चल जाएगा मैं वो जिप फोल्डर शेयर कर दूंगी। ठीक है। उससे क्या हो रहा है ना, मेरे जो लैपटॉप की ड्राइव है उसमें मेमोरी बहुत ज्यादा फुल हो रही है। दिस इज द ओनली रीजन, है ना। एक बार मैंने आपको दिखा दिया जब कि आप इस तरीके से फोल्डर बना के रख लीजिए, है ना, तो थोड़ा आप उस तरीके से भी बना के रख सकते हैं।
तो बाय नेम ही सारे टॉपिक्स शेयर्ड है आपके साथ, है ना। अगर आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आनी ही चाहिए। पढ़ लिया एक बार मॉड्यूल 2 सबने या नहीं पढ़ा अभी तक? मैम Yes, ma'am. सारा नहीं बट चल रहा मैम, प्रिपेयर तो कर रहे साथ हैं, साथ सारा पढ़ नहीं रहे हो ना, कंप्लीट साथ साथ तो कर रहे हो ना तैयारी? यस मैम। कर तो रहे हैं मैम, ये नहीं कि Yes, पीछे ma'am. बहुत बीच छूट बीच गया, में करते साथ रहता चल हूँ। रहा है। क्या कह रहे हो अंकित? मैं बीच बीच में करते रहते हैं। हाँ, बीच बीच में करते रहो बच्चे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मॉड्यूल 2 मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में करवाया आपको। द रीजन बिहाइंड दैट कि जहाँ पे भी कुछ कुछ डेफिनेशन आएंगी ना, तो मुझे बार बार वहाँ पे समझाना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं अभी आपको अगर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करवा दूँ, वहाँ पे मैं वर्ड यूज करूँ, यहाँ पे डिसोसिएशन कंप्लीट हो रही है या आयनर, वहाँ पे मैं उसको दोबारा थोड़ी डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी एक बार क्लास में डिटेल हो चुकी है, आपको सारा कुछ मटेरियल दे दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा पुराने नोट्स उठाओ, उसमें से आप दोबारा पढ़ोगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि जैसे सिलेबस में बहुत कम मेंशन्ड है, बट मैंने सारी डिटेल में आपको डेफिनेशन इसलिए दे दिए हैं कि बार बार उनको वहाँ पे डिस्कस करना ना पड़े, कि हमारी तरफ से एक बार जो काम हो गया वो हो गया, उसको दोबारा दोबारा ना पढ़ना पड़े। दिस इज द ओनली रीजन। तो अभी आप लोग एक बार मैनेज करके देखो बच्चे अपने आप हिसाब से, बाकी एक जो रह गया बफर्स का वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। उसका भी आपको बता ही दिया था कि प्लस 2 की बुक में है ना। तो अभी एक बार मैं आपको टॉपिक्स देती हूँ, बाय नेम जो टॉपिक्स है ना, उसके अकॉर्डिंग एक बार टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, फिर आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा। सबके पास नोटबुक और पेन है? टॉपिक लिखो पहले टेस्ट के लिए। यस मैम। टॉपिक लिखो ताकि आपकी तैयारी भी हो जाए, आपको समझ में भी आ जाए किस तरीके से आपने पढ़ना है। मेरे को भी नोट करने दो। मॉड्यूल 2 लिखिए। मॉड्यूल 2 का आपका जो रहेंगे टॉपिक, हेडिंग बनाओ फटाफट। मॉड्यूल 2। हम टेस्ट के लिए। हाँ जी, ओके मैम। नेक्स्ट वीक लूंगी मैं, नॉट इन दिस वीक। नेक्स्ट वीक आई विल हैव टेस्ट ऑन थर्सडे और फ्राइडे। तो इसमें अंकित बताना मुझे एक बार बच्चे, सीक्वेंस क्या लिखवाया था आप लोगों को एसिड बेस टाइट्रेशन का? नोटबुक देखनी पड़ेगी 2 मिनट। नहीं, एक किसी और के पास है अभी जो मैम। मैंने सीख? हाँ यस मैम। बताओ इब्राहिम, मैम बोलो जरा। एसिड बेस पीएच एंड पीओएच कैलकुलेशन ठीक है, ठीक हेंडरसन। है, बहुत है इमरान, बहुत है बच्चे, बहुत है। थैंक यू यस सो मैम। मच। ओके। Okay. Note down the topics on which you are having a test. Okay, in next week. Test will be on Thursday और Friday और on both the days. ठीक है, अगर अच्छे से मेरे क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए तो मैं दोनों दिन टेस्ट रखूंगी, थर्सडे फ्राइडे। और अगर मेरे को लगा कि इतना सफिशिएंट है तो दोनों में से एक ही दिन आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साथ साथ थोड़ी रिवीजन होगी ना, रिवीजन भी नहीं मैं करवा रही, आई एम ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन कंप्लीटिंग माय सिलेबस। तो इसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है, तब भी कंफ्यूजन हो सकती है। एक बार आप पढ़ना शुरू करोगे ना बच्चे, साथ साथ थोड़ा आपको फोर्सफुली पढ़ाया जाएगा, वो भी आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा कि हाँ, जब पढ़ोगे तभी डाउट्स आएंगे ना। अभी तो पढ़ा ही नहीं है तो डाउट कहाँ से आएगा? तो मेरे को तो लग रहा है कि कोई क्वेश्चन क्लास में पूछ नहीं रहा, इसका मतलब आपको सारा कुछ क्लियर है, ठीक है। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, पढ़ोगे डाउट्स आएंगे, डिस्कशन होगी, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में भी आएगा कि हमने क्या पढ़ लिया, हमें क्या आता है। अभी हमें कुछ भी नहीं आता, तभी हम कंफ्यूज हैं। am I right or not? है ना, अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमें ही नहीं कुछ आता, तभी हम लोग कंफ्यूज हैं। तो अभी फर्स्ट टॉपिक लिखिए आपने क्या पढ़ना है। यू हैव टू रीड ऑल द थ्योरीज टू डिस्क्राइब एसिड एंड बेस। लिखेंगे theories to define acid and base। लिख लिया? पूरी क्लास रिस्पॉन्ड करेगी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। डन। theories to define acid and base। गुड। सेकेंड जो है, यू विल प्रिपेयर टॉपिक ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट मीन्स पीएच। पीएच को जो टॉपिक है आप सारा पढ़ेंगे। व्हाट इज पीएच, इसके रिगार्डिंग जो मैंने क्लास में नहीं करवाई थी, ठीक है। व्हाट इज पीएच, वो वाला टॉपिक एक आपको स्लाइड सिंपल मैंने शेयर कर दी थी क्लास में, मैंने वो डिस्कस नहीं की, आपने अपने आप से पढ़ी है पीएच वाली स्लाइड। रिमेम्बर और नॉट?
ठीक है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद next you have to prepare law of mass action. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Third Yes, topic you ma'am. have Yes, to ma'am. prepare law of mass action. Yes, ma'am. Okay. Next, chemical equilibrium. Chemical equilibrium, and in the last you have to prepare dissociation and ionization. Dissociation and ionization. Is it clear to all of you? What is the topic for the test on the next week? So Yes, can we ma'am. say Yes, the ma'am. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I am repeating the topics. First, you have to prepare all the theories to define acid and base. Next, you have to define what is pH. In this topic, please bracket में लिख लो the slides which are shared but not taught in the class. मैंने नहीं करवाया, चाहे लिख लो. Not done by ma'am. ठीक है, आपने अपने आप किया, चाहे लिख लो ब्रैकेट में ताकि आपको याद रहे what you have to learn in this topic. ठीक है, next you have to read law of mass action. ठीक है, उसका आपने पढ़ना पूरा. उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा आप डिटेल में जितना भी मेरी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, वो पढ़ेंगे आप. नेक्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर द टॉपिक्स ऑफ डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन. इट मे बी द डेफिनेशन, इट मे बी द रीजनिंग, इट मे बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, एनीथिंग इज. ठीक है, तो आपने इस तरीके से आपको अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना है. इज इट ओके और नॉट? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि Yes, ma'am. अगर बच्चे मेरे को समझ में आ गया why the mess has been created in module 2, the reason behind all this mess or confusion is कि मैंने अभी तक आपका कोई प्रॉपरली टेस्ट नहीं लिया इस टॉपिक का. क्योंकि अगर एक बार टेस्ट हो जाता है ना बच्चे, तो जब चीजें याद रहती हैं हमें तो वो कंफ्यूज नहीं होते आप लोग. दिस इज द ओनली रीजन दैट व्हाई यू पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज. जबकि वो इतना सिंपल टॉपिक है ना. मैंने सारा +2 की बुक में से ही करवाया है, तो उसमें इतना कंफ्यूज होने की तो जरूरत ही नहीं है. तो अभी थोड़ा थोड़ा टेस्ट हो जाएगा. देन यू पीपल बी वेरी मच एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. am I करेक्ट और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि माई मिस्टेक इज दैट आई एम ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन कंप्लीटिंग माई सिलेबस. तो मेरा अभी तक पूरा ध्यान यही है कि मैं एक बार सिलेबस कंप्लीट कर दूं. बट अब मुझे लग रहा है कि इन वर्चुअल लर्निंग तो आपको साथ साथ टेस्ट अगर लिए जाए ना, इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू एंड मी ऑल्सो. कि आपके पास जो मटेरियल पड़ा है उसको आपने किस तरीके से पढ़ना है. अब देखो, मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम का कहा टॉपिक. आप क्या करोगे? आप ढूंढने की कोशिश करोगे कि ये टॉपिक कहाँ कहाँ पे पड़ा है ना. आप अपनी +2 की बुक भी देखोगे, आप मेरी स्लाइड्स भी देखोगे, हैंड रिटन नोट्स भी देखोगे कि हमें कहाँ कहाँ पे टॉपिक पढ़ा है और हमने कहाँ कहाँ से कैसे पढ़ना है. जबकि टीवी की बुक में तो ये दिया ही नहीं हुआ टॉपिक, है ना. उन्होंने तो बिल्कुल स्पेसिफिक दिया हुआ है उसी फ्लो में टॉपिक जैसे आपने एग्जाम में करना है. मैंने पहले भी कहा था जितना आपको पास होने के लिए चाहिए. इज इट ओके? नेक्स्ट वीक थर्सडे और फ्राइडे यू विल बी हैविंग ए टेस्ट ऑन दीज टॉपिक. तो बी प्रिपेयर्ड विद वेरी वेल. ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना इस टॉपिक को. ओके ओके मैम. मैम Yes, फ्राइडे ma'am. को ना देना टेस्ट. फ्राइडे को मैम ऑलरेडी मैम फ्राइडे को हमारा ऑलरेडी टेस्ट है एचबी का ब्लड का मैम. ओके. देखो काफी मैम, लेंथी है वो. Excuse me, ma'am. मैम इस फ्राइडे है मैम वो टेस्ट. वो आपका टेस्ट नेक्स्ट फ्राइडे, ब्लड का टेस्ट इस फ्राइडे पे है मैम. यस मैम. इस फ्राइडे तो बोल ही रही बच्चे. आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वीक. ओके ओके मैम. है ना. Yes, आई एम ma'am. टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट. डेट विल बी 5th और 6th नवंबर. ठीक है, नेक्स्ट वीक 5th और 6th दिसंबर और नवंबर, सॉरी नॉट दिसंबर. ओके मैम. नेक्स्ट वीक की बात कर रही हूँ. एंड 90% यू विल बी हैविंग ए हॉलीडे ऑन वेडनेसडे ऑन ओकेजन ऑफ करवा चौथ. आई थिंक सो. ठीक है, यू ऑल आर हैविंग ए हॉलीडे. जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है कि देयर में बी हॉलीडे ऑन वेडनेसडे. ठीक है, चांसेस आर देयर. तो नथिंग टू वरी, यू विल बी प्रिपेयर्ड. तभी मैंने इतना ज्यादा टॉपिक दिया ना कि अच्छे से प्रिपेयर कर लो. ठीक है. ओके मैम. ओके, ओके मैम. बोलो हर्षप्रीत. मैम जो थ्योरीज हैं मैम, वी हैव टू डू ऑल ऑफ द 6 ऑफ देम, और जो 4 मेन है मैम वही करनी है. 5 यू हैव टू प्रिपेयर द 5 थ्योरीज. 3 हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, 2 के सिर्फ मैंने नोट्स दिए हैं.
है ना, वो 5 की 5 करनी है आपने। अच्छे से प्रिपेयर करना है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से नहीं छोड़ना, पूरा आपको अच्छे से पढ़ लेना है इनको बाय हार्ट के। पढ़ना ऐसे है कि बस मैंने अब पढ़ लिया, अब मैंने एग्जाम्स में इसकी एक बार रिविजन कर ली है, ठीक है, तो मेरे को अच्छे से समझ में आ जाए, बस एक बार मैंने यहाँ पे पढ़ लिया तो अब इसके बाद मेरे को ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई ओके, ठीक है। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। मैम हाँ जी बोलो भाभी, मैम बोलो बोलो बोलो। मैम हमारी सेशनल्स कब होंगी? अभी कोई नहीं डिसाइड हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं पता अभी कब होंगे, बट मैंने आपको इंटीमेट कर दिया है कि आप तैयारी रखो। आपको जैसे आज बता दिया कि यू आर हैविंग अ सेशन ऑन मंडे, इस तरीके से डेट शीट आएगी बच्चों, तो अपने आप को तैयार रखो, ठीक है। Okay, ma'am. Now class, next we are starting with the module 3. Module 3, which is a very 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 simple topic after learning all the terms जो हमने पीछे पढ़ रखा है सारा। Precipitation titration, ठीक है, module 3 we are going to start. तो first of all, precipitate सबको पता है, what is precipitate and what is the meaning of precipitation, right? अनिकेत बताओगे बच्चे what is precipitation? यस मैम, जो रेजिड्यू रह जाता है ड्यूरिंग टाइट्रेशन और रिएक्शन जो सेटल डाउन हो जाता है Settle वो down हो जाएंगे, प्रेसिपिटेशन होती है। ठीक है, that phenomena is known as precipitate, Precipitation. precipitation, ठीक है, the phenomena of making precipitates is known as precipitation. Now can anybody tell me what is meaning of solubility? What is meaning of solubility? Anybody wants to share the views on solubility? The number of ions of a solute dissolved in a solvent per unit volume. Good, very good. Now, next term you have to very much familiar with the solubility product. Can anyone tell me what is solubility product? पढ़ रखा है बच्चे ये आपने प्रीवियस क्लासेस में, क्या होती है solubility product? What is solubility product? मैंने जो बुक आपके साथ शेयर की थी उसमें भी दिया हुआ था वो टॉपिक, +2 की जो बुक पूरी शेयर की थी ना दिनेश वाली +1 की, उसमें भी ऑलरेडी गिवन था व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्या होती है। मैम जो ऊपर जो एक्चुअल नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं हमारे पास डिसोसिएट अपॉन टोटल नंबर ऑफ वो हमारे पास सॉल्युबिलिटी थी। हाँ ठीक है, कुछ ठीक बता रहे, ठीक है। हाँ और दो सॉल्ट्स को हम इसी तरह हम मल्टीप्लाई कर देते तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आता है। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, मतलब आपके पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ज्यादा डिटेल नहीं बताई जाएगी तो आप लोग कोरिलेट कर लेंगे। नाउ व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट? फुरकान बता सकते बच्चे व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट? फुरकान इज देयर इन द मीटिंग? यस मैम। क्या होता है आयनिक प्रोडक्ट? ओके, कमलप्रीत इज देयर। कमलप्रीत, Karanjot is there. Okay, kindly respond yes or no. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चों पता है आपको आयनिक प्रोडक्ट? व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट? मैम एग्जांपल से बता दूं। हाँ बताओ बताओ। H2O है उसको डिसोसिएट करेंगे तो H प्लस OH नेगेटिव बनेगा तो उसका आयनिक प्रोडक्ट होएगा H प्लस मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव। वेरी गुड, ठीक है, आपको पता तो है, दिस इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपने बताया बच्चे, दिस इज नोन एज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, व्हिच इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर है सबको? मैंने कौन कौन सी डेफिनेशन पूछी है? प्रेसिपिटेशन, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर ये आपको चार चीजें आती हैं, आपको ये चैप्टर आता है। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे कल मैंने नॉन एक्वस टाइट्रेशन में क्या कहा था कि अगर आपको ब्रॉन्स्टन लॉरी का कंसेप्ट आता है, मीन यू कैन एक्सप्लेन द नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है, तो उसके ऊपर ही बेस्ड था। और जो हमारी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस हैं, दे विल वर्क ऑन मेनली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता है, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता है, and you are familiar with the ionic product of water, you can define this term precipitation titration very well. अब देखो मैंने आपको तीन चीजें मेन बता दी,
कि क्या बेसिस है इस चैप्टर का। अगर आपके पास बच्चे नोटबुक और पेन आपने साथ रखा होगा, आप आज की डेट डालेंगे, फटाफट उसका टॉपिक लिखेंगे, है ना, कि मैम ने आज क्या करा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, और उसमें सबसे पहले मैम ने स्टार्ट कहाँ से किया, तो अपने आप बच्चे कोई कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं रहेगी, है ना। जिस फ्लो में मैं आपको बता रही हूँ उसी फ्लो में मैंने आपको पढ़ाना होता है, तो कंफ्यूजन तो तुम लोग खुद क्रिएट कर रहे हो ना बच्चे। अब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मुझे बताओ कितने लोगों ने हेडिंग बनाया आज की डेट डाल के, बनाया किसी ने हेडिंग? यस मैम। अगर देखो अभी Yes, तो ma'am. स्लाइड है ना, स्लाइड्स मैंने शेयर ही की हैं, तो अगर आप साथ साथ टॉपिक लिख रहे हो तो उसमें कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप जब शाम को रिवाइज करते हो, अगर मैंने स्लाइड शेयर भी नहीं की तो आपको पता है कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मेरे पास तो ऑलरेडी पड़ा है, मैं वहां से पढ़ लूँ, मैं रिवाइज कर लूँ। सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन कितनी जगह पढ़ी है आपने, मैं वहां से उसको रिवाइज कर लूँ। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के भी ऑलरेडी मैंने नोट शेयर किए हुए हैं आपको, +1 की केमिस्ट्री की बुक में दोनों चीजें दे रखी हैं। तो इस तरीके से बच्चे मटेरियल आपके पास पड़ा है, आप उन चीजों को पढ़ते रहो, साथ साथ उनको मग अप करते रहो, तो कोई कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं आएगी। नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक, फर्स्ट you will know what is solubility. Solubility of a substance is the amount of that substance that will dissolve in a given amount of solvent. ठीक है, and solubility may be considered to be an equilibrium. Equilibrium किसमें? Between solid and the ions in the solution. Alright, clear with the definition? Solubility of a substance is the amount of that substance that will dissolve in a given amount of solvent. And solubility क्या होती है? It is considered to be an equilibrium. Equilibrium in what? Between solid and the ions in the solution. ठीक है, जैसे अंकित ने बताई थी डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन थी, आप वो वाली डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। इट इज अ साइंटिफिक लैंग्वेज। नाउ any ionic solid is 100% ionized in aqueous solution. अब ये देखो, अब ये लाइन को मुझे फोर्सफुली समझाने की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत इसको समझाने की? any ionic solid is 100% ionized in aqueous solution, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि 100% आयनाइजेशन उसकी कैसे हो रही है aqueous solution में, ठीक है। But any ionic solid is 100% ionized in aqueous solution once it actually dissolves. एक बार अगर वो डिजॉल्व हो गया, उसका मतलब क्या होता है? दैट इट इज शोइंग 100% आयनाइजेशन इन अ aqueous solution, जैसे कि जी नीचे दिया हुआ है। सोडियम Na पॉजिटिव है, आयंस पड़े हैं, ठीक है, किसके आयंस बनेंगे? NaCl का, जब हम सोल्यूशन बनाएंगे। क्लियर है सबको ये वाली स्लाइड? क्या बताया आपको? डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है बच्चों, पढ़ लिया एक बार सबने? यस मैम। यस मैम। So this is the what is solubility. ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई solubility की। Now, what are the factors which will affect the solubility? अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी जो सॉल्युबलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करेगी? फर्स्ट इज द टेम्परेचर, ठीक है, वेरी कॉमन पैरामीटर। सॉल्युबिलिटी क्या करती है टेम्परेचर के साथ? इट विल इंक्रीज विद द टेम्परेचर, ठीक है। सेकेंड इज कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट हमने पढ़ रखा है। अभिनव इज देयर इन द मीटिंग? अभिनव, अभिनव, ओके, अजय इज देयर? अजय, दिनकर, बच्चे काइंडली रिस्पॉन्ड यस और नो। यस मैम। दिनकर, कॉमन आयन इफेक्ट हमें रिवाइज करवाओ एक बार यहाँ पे, कॉमन आयन करवाओ रिवाइज, क्या पढ़ाया हुआ कॉमन आयन इफेक्ट में? मैम कॉमन आयन इफेक्ट में सप्रेशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जब हम इससे में एडिशन करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। गुड गुड गुड। सप्रेशन का ये मींस आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है इसके बारे में। कोई और अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहेगा? ठीक है बच्चे, माइक म्यूट कर लो। दिव्या इज देयर इन द मीटिंग? दिव्या, यू वांट टू एक्सप्लेन द सेम? मैम क्या नहीं? हाँ जी बच्चे बोलिए। मैम इसमें सस्पेंशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द कॉमन आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो कॉमन आयन रहेगा, ठीक है, सप्रेशन करेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, जो कॉमन आयन की वजह से सप्रेशन हो रहा है, दैट इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। गुड। तो अगर कॉमन आयन इफेक्ट रहेगा उसका क्या इफेक्ट आएगा सॉल्युबिलिटी पे? इट विल रिड्यूस द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। उसके बाद पीएच, पीएच आपको पता है, व्हाट इज पीएच? हाउ टू डिफाइन पीएच? बोलेंगे सब लोग, काइंडली रिस्पॉन्ड।
मैम पावर ऑफ हाइड्रोजन जो बेसिक पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है, या नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन फॉर बेसिस. दिस इज pH ऑफ सॉल्यूशन. नाउ pH अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड रहेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगी. लास्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा वैसे वैसे जो आपका कंपाउंड है वो सॉल्युबलाइज होता जाएगा. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच विल अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी? फर्स्ट इज द टेम्परेचर, सेकंड इज द कॉमन आयन इफेक्ट, थर्ड इज द pH ऑफ सॉल्यूशन एंड लास्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन. नाउ दिस इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है ऑन विच द कंसेप्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज बेस्ड. इन जनरल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं आप? K कैपिटल SP. एक नया हमारे पास सिंबल आ गया. व्हाट इज KC? अगर K की जगह पे आप मैं C लिख दूं, KC क्या होता है? मैम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैम. वेरी गुड. व्हाट इज KB? K के यहाँ पे नीचे स्मॉल b लिख दूं तो KB. मैम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस. बेस. वेरी गुड. बेस मैम. गुड. KSP जहाँ पे आएगा, व्हाट इज KSP? तो मींस दे आर आस्किंग अबाउट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ठीक है, नाउ सी व्हाट इज दिस? इट इज अ मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिसॉल्व्ड आयन कंसंट्रेशन raised to the power of their stoichiometric coefficients. ठीक है, and this statement is known as solubility product. यहाँ पे नीचे देखो एक है रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे MyXZ, ठीक, इसका इक्विलिब्रियम अगर करेंगे तो जो आयंस की कंसंट्रेशन है, ठीक है, डिसॉल्व्ड आयन कंसंट्रेशन, दे विल रेज टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट y, ठीक है, M के वो आयंस बने, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका जो दूसरे कंपाउंड के आयंस बन रहे हैं Z पॉजिटिव, ठीक है. अब Y के क्या बने? नेगेटिव, ठीक है, तो ZXY नेगेटिव. तो जो आयंस बनेंगे उनके जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेज टू द पावर बनेंगे, दैट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? ठीक है. यस मैम. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? ये क्या किया हुआ है नीचे? ये क्या लगाया इस पे? व्हाट इज दिस? ये स्टेटमेंट कहाँ पे लगाने से आती है हमारे पास? मैम लॉ ऑफ मास वेरी गुड क्लास, गुड. तो आता तो है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? पता है जब आपने एक बार ये एक्शन लगा ली उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना है, ठीक है. इसका मास एक्शन अगर हम लगाएंगे तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट. ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, डेफिनेशन हम बुक वाला देखते हैं. ये देखो एक सिंपल डेफिनेशन देखो, थोड़ी कंफ्यूजिंग स्लाइड है, यहाँ पे देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट. इससे आपको और समझ में आ जाएगा कि आपने क्या याद रखना. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पे SP है, नॉट SQ. इट विल बी SP. ये गलत दिया हुआ है, जहाँ से भी मैंने लिया है रेफरेंस, यहाँ पे SP आएगा. प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है. इट इज नॉट SQ. SQ तो स्क्वायर बन जाएगा. इट इज SP. The solubility product constant describes the equilibrium between a solid and its constituent ions in a solution. क्या बता रहा है? It is describing the equilibrium, है ना? Equilibrium between a solid and its constituent ions in the solution. Now the value of the constant identifies the degree to which the compound can dissociate in water. वो कांस्टेंट हमें क्या बता रहा है? क्यों हम ले रहे हैं कांस्टेंट? ये हमें ये बता रहा है कि कितने एक्सटेंट तक आपका जो है डिसोसिएशन वाटर के अंदर हो रही है, ठीक है. जैसे कि हायर द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, मोर सॉल्युबल द कंपाउंड इज. अब सॉल्युबिलिटी से किस तरीके से कोरिलेटेड है कि जितनी ज्यादा इसका कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, उतना ज्यादा आपका सॉल्युबलाइज होगा. मीन्स जितने ज्यादा उसके आयंस बनते जाएंगे, जितनी अच्छे से वो डिसोसिएशन होती जाएगी, उतनी हाई वैल्यू आएगी KSP की. जितनी हाई वैल्यू आएगी KSP की, उतना ज्यादा वो कंपाउंड सॉल्युबलाइज हो जाएगा. इज इट क्लियर और नॉट? सबको क्लियर है व्हाट इज द बेसिक ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? एनी डाउट? नो मैम, नो डाउट. आप मुझे ये बता दो
मैंने यहाँ पे ये डिस्कस क्यों किया प्रेसिपिटेशन में, इतना बता दो, मुझे पता चल जाएगा दैट यू आर हैविंग अ डाउट और नॉट। मुझे ये बता दो इसका आंसर कि हम प्रेसिपिटेशन में इसका क्या लेना देना। हम सॉल्युबिलिटी मैम को, बेसिक स्टेप है ये तो। बेसिक स्टेप है, ठीक है। बेसिक स्टेप बच्चे कैसे बनाएगा हमें, अब मेरे को प्रेसिपिटेट कैसे बनते हैं, क्या होता है मैकेनिज्म, हाउ टू प्रेसिपिटेट आर मेड। मैम इनसॉल्युबल जब सब्सटेंस कोई भी होता है। सॉल्यूट मतलब डिजॉल्व होकर एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं मैम। जब ये अच्छे से सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हुआ तो प्रेसिपिटेट बचेगा। precipitate बन जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। दैट इज व्हाई वी आर मच मोर कंसंट्रेटिंग ऑन सॉल्युबिलिटी एंड कोरिलेटिंग विद द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। हम क्या कर रहे हैं कि जितनी टाइट्रेशन में एक बार उनकी डिसोसिएशन हो जाए, आयंस बन जाए, वो नए आयंस को फॉर्म कर ले, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी देख लें कि ज्यादा हो रही है कम हो रही है, ठीक है। जो बच जाएंगे दैट विल मेक फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। मींस ये क्या हुआ, क्वालिटेटिव एनालिसिस हुआ कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुआ, क्या हुआ ये, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। गुड, वेरी गुड, गुड, यस मैम। वेरी गुड। अब ये है बुक, जो आपकी +2 की बुक, +1 की बुक मैंने आपको दिए हुए हैं नोट, है ना। मैंने अभी कहा ना आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, मैंने वहां से उठा लिया ये स्क्रीनशॉट, ताकि आपको लगे कि कुछ नया नहीं पढ़ रही, हमने पढ़ रखे। अब इसमें देखो बहुत सिंपल समझाया हुआ है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। एक बार स्लाइड पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं फटाफट से इसको रीड आउट करती हूँ। डिफरेंट सॉल्ट डिसॉल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट इन अ सॉल्वेंट। सबकी अलग अलग है एक्सटेंट, है ना, अलग अलग सॉल्वेंट है, अलग अलग एक्सटेंट है। कोई जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे, कोई थोड़ा टाइम लगाएंगे। सम सॉल्ट्स आर हाईली सॉल्युबल while the others dissolve to a smaller extent. At the same time, salts like, what is this? PbSO4 क्या होता है? What is PbSO4? Pb किसका symbol? लेड सल्फेट। Lead लेड sulfate. सल्फेट। Good. Pb is lead मैम sulfate. लेड सल्फेट। And what is this? BaSO4? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। ठीक है। At the same time, salts like lead sulfate, barium sulfate are only slightly soluble in water. ये उनका अपना एक्सटेंट है, ठीक है। Now a problem arises as how to compare the relative solubilities of the salt. हमें कैसा पता चले कि कितना सॉल्ट कितना सॉल्युबलाइज हो रहा है, उनका कंपैरिजन कैसे करें। तो इसको करने के लिए we are taking help of a constant which is known as solubility product constant। ये मैंने एक लाइन बताई थी ना यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट आइडेंटिफाई द डिग्री टू विच द कंपाउंड कैन डिसोसिएट इन वाटर। अभी कोरिलेट हुआ बच्चे, क्या कहने की कोशिश की जा रही है ना। तो यहाँ पे कि अलग अलग सॉल्वेंट्स में अलग अलग एक्सटेंट है डिसोसिएशन होने का। अब जो ये एक्सटेंट है हमें कौन बता रहा है, दिस इज टोल्ड बाय a constant which is known as solubility product constant। अभी सबको क्लियर है? आई थिंक अभी किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा आफ्टर रीडिंग दिस पैराग्राफ, ठीक है। नाउ ठीक है, लेट अस फाइंड द KSP वैल्यू। अब हमने इसको डिस्क्राइब कैसे करना है, अब हम ये देख लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं सिल्वर क्लोराइड की, विच इज स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेयरिंग का मतलब थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा रह भी जाएगा, स्पेयरिंगली ये हो जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। अब AgCl, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जैसे आप लोगों ने पीछे बताया, वेरी गुड। आपने बताया कि हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम मींस लॉ ऑफ मास एक्शन हमने अप्लाई कर दिया। तो ये आ गया आपके पास एक सिंपल इक्वेशन। नाउ क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड है इट इज ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, then the concentrator of the salt in the solid state may supposed to remain at constant, ठीक है। और इट विल बी इंडिकेटेड बाय K डैश। जैसे हम पीछे वाटर को ले रहे थे कांस्टेंट, अब यहाँ पे जो हमारा AgCl है इट इज पार्शियली सॉल्युबल, मतलब पूरा डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो हम इसको कांस्टेंट ले रहे हैं और इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं K डैश, ठीक है। तो अगर यहाँ पे K डैश वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन कैसे आ जाएगा, K is equal to concentration of Ag positive ions, ठीक है, product of concentration of Cl negative ion whole divided by K dash, which is a constant for AgCl, which is slightly soluble in water। और we can rewrite this equation, ये K dash इस साइड चला जाएगा, K into K dash which is equal to KSP। What is this? This is solubility product constant which is equal to concentration of Ag positive multiplied by concentration of Cl negative। अब यहाँ पे हमारा KSP क्या है,
solubility product constant है, and it is equal to the product of ionic concentration in the saturated salt solution at a given temperature. Am I clear with the definition or not? सबको clear है how to derive a equation for solubility product constant? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं यहाँ पे वाटर लिख के 1 लिख दूंगी तो वो किसकी डेफिनेशन बन जाएगी? अगर मैं वाटर लिख के 1 लिख दूंगी, यहाँ पे मैं 1 लिख दूं वाटर लिख के, ऊपर का सेम रहे k इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आना चाहिए k के सबस्क्रिप्ट में? यहाँ पे क्या लिखूं मैं? k इज इक्वल टू KW KW, ओके, एनीवन? हाँ ठीक है, KW भी लिख सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग एल्स यू कैन राइट हियर? ठीक है, KW ठीक है। मैम KC हाँ जी, KC KC, ओके ठीक है। KC कैन बी 10 raised to the power minus 14. KW वही उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ठीक है। आप लिखोगे KW इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव इनटू Cl नेगेटिव इज इक्वल टू 10 raised to power minus 14, and if you are writing Kc then it will be Kc is equal to Ag positive into Cl negative. Good, very good. तो KSP क्या है? इट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। आपने इस तरीके से इसकी इक्वेशन जो है वो डिराइव करनी है। नाउ अब जो हमने ये पीछे इक्वेशन पढ़ी थी ये वाली, तो जो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखने हैं, अब देखो बुक में कैसे दिया हुआ है, सेम लैंग्वेज में हमें बुक में दिया हुआ है। हाँ जी मैम अभी जो आपने बताया फिर से एक बार बता दो, वॉइस कट हो रही थी। कौन सा बेटे? KSP की डेरिवेशन के बाद फिर ये आपको पूछा था कि अगर मैं नीचे का जो है K डैश की जगह पे 1 लिख दूंगी, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप KSP की जगह पे? तो बहुत अच्छे से आपके क्लासमेट्स ने आंसर दिया दैट यू कैन राइट KW और यू कैन राइट KC। तो वो KW भी लिख सकते हैं, उसको हम KC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सारी क्लास को बच्चे? डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, एनी डाउट? Yes, ma'am. हो जाएगा? No doubt. क्योंकि डेफिनेशन आती भी थी, है ना, तो अपनी लैंग्वेज में पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ही अपने टॉपिक को बंद करी हूँ। मैं आपको ये बता देती हूँ इसके आगे मैंने क्या करवाना है। ये देखो, ये बुक का ही चैप्टर है 7.32। टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप इवनिंग में पढ़ लेंगे तो मॉर्निंग में मेरे लिए और इजी हो जाएगा कल आपको समझाना और आगे का डिस्कस करना, ठीक है। 7.32 टॉपिक दिया हुआ है +1 की केमिस्ट्री की बुक में ही। तो उसमें ये वैल्यूज का टेबुलर फॉर्म भी दी हुई है, अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग उनकी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। और ये है इसकी जनरलाइजेशन कि किस तरीके से KSP जो है वो अफेक्ट करती है किसी भी सॉल्यूशन की प्रेसिपिटेशन को। जैसे लिखा है ना, salt in solution will be precipitated at a given temperature only if the product of ionic concentration is more than KSP value, ठीक है। अब इसमें हमें आयनिक कंसंट्रेशन या आयनिक प्रोडक्ट भी पता होनी चाहिए, तो आप उसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। एम आई क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है। तो आज आप लोग एक बार इवनिंग में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का और आयनिक प्रोडक्ट का जो है टॉपिक एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि कल हम फटाफट से जो हमारा टॉपिक है प्रेसिपिटेशन का कंप्लीट कर लें। इट विल नॉट टेक मच मोर टाइम। कल की डेट में मेरी तरफ से ये टॉपिक हो जाएगा अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट को पढ़ लेंगे, ठीक है। Nobody will leave. Let me take the attendance first. Okay, that is all from my side. If you don't have any doubt, you can leave one by one.